इसकी इब्तिदा 4 नामों से हो रही है, और 4 ऐसे नामों से हो रही है गोया कि आग पानी हवा मट्टी को पकड़ लिया, आग पानी हवा मट्टी को समेट लिया। चाचे आप पढ़ते या अलीयू, या अजीमू, या हलीमू, या अलीमू, अल्लाह की ये 4 नाम जिसके बारे में बाज़ औलिया कामिलीन फरमाते ही इसमें आज़म यही है, इन्हीं में एक नाम इसमें आज़म है, या चारों नाम इसमें आज़म है। ज़ाहिर होगा भाई, क्योंकि तभी तो इसी दुआ से इब्तिदा रसूलुल्लाह कर रहे हैं, और फिर इसमें आज़म तो वही होता है कि जो मुखालिफ को मुआफ़ी कर देता है, फ़ना से बका की शान दिला देता है। इसमें आज़म की ताकत ही यही है। तो देखो ये 4 नाम से इब्तिदा की है, और मैंने बताया 4 अनासिर दुनिया के अंदर, आग पानी हवा मट्टी। आग के अंदर क्या है? उलूव है, बुलंदी है। आग जब जलाते बुलंदी की तरफ जाती है, उसके अंदर उलूव है। तो पहला या अलीयू के अंदर जो उलूव है, उस उलूव ने आग के उलूव को फना कर दिया। आग ने अपना उलूव दिखाया तो या अलीयू पढ़ती आपने उसके उलूव को फना कर दिया कि तेरा उलूव क्या उलूव है, तेरी बुलंदी क्या बुलंदी है जो मेरी या अली की पाबंदी है। या अलीयू, ये अल्लाह का, अली अल्लाह का भी नाम है ना, अली मुर्तज़ा का भी नाम है, लेकिन या अलीयू से मुराद ये हज़रत अली नहीं है, अल्लाह है। तो या अलीयू उलूव बुलंदी। तो देखो अली का जो इसमें आज़म था, इसमें आज़म की उलूवत के ज़रिए से अल्लाह ने आग की उलूवत को तोड़ दिया। उसके बाद या अजीमो, मिट्टी में अज़मत है, पहाड़ों के बड़े बड़े ज़ख़ीरे, पहाड़ों के कोई हिमालय के सिलसिले, कोई काफ के सिलसिले, अज़मत। मिट्टी है, ज़मीन फैली हुई अज़मत का मुज़ाहरा करती है। आपकी ज़मीन है कि जी मेरे 10 मुरब्बे ज़मीन है, ज़मीन की वसअत को देखो, एक अज़मत का एहसास होता है ना। तो या अजीमों ने आके इस ज़मीन की और मिट्टी की अज़मत को फ़ना कर दिया कि जो अजीम को अज़मत हासिल है, ए मिट्टी है ज़मीन, तुझे क्या हासिल होगी। उसकी अज़मत टूटी। उसके बाद या हलीमू, हलीम बुर्दबारी, वक़ार, पानी के अंदर हिर्स होता है, पानी को छोड़ो फैलता है, उसके अंदर मौजें हैं, तमव्वुज है, मौजें, लहरें, एक तूफ़ान। तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर इंतशार है, वह फैलता जाता है, मौजें ऊपर नीचे आती हैं। तो या हलीमू के हिलम ने आके उसको थाम दिया, बस इतना ना उछल, इसलिए कि तेरा बनाने वाला भी कोई है, तो खुद नहीं बन गया। तेरी ये मौजों की बुलंदियाँ, तेरी लहरों का तूफ़ान, ये कुछ नहीं है, इसलिए कि या हलीम ज़ात है जिसे तुझे बनाया है, क्रिएटर तेरा हुआ है। तो हिलम ने आके उस मौजों के इंतशार को सुकून में बदल दिया। लिहाजा ना आपको आग नुकसान पहुंचा सकती है, ना आपको ये मिट्टी नुकसान पहुंचा सकती है, ना आपको ये पानी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद चौथा या अलीमू, ऐन के साथ या अलीमू, इल्मियत वाला, इल्म वाला। और हवा जो हवा में खबर है, हवा एक ऐसा खबर रसा है कि ये हर कोने खुदरे में पहुंच जाता है, जहाँ आप ना भी चाहे वहाँ हवा पहुंच जाती है। मिट्टी कहीं पहुंचती, वरना आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। पानी आप कहीं रोकना चाहे वहाँ पानी नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से आग जहाँ चाहे आप पहुँचाएँ, रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। आप खिड़कियाँ सारी बंद कर लें, हवा फिर भी अंदर मौजूद, कहीं भी नहीं तो आपके अंदर मौजूद है। तो ये हवा ऐसा, ये खबर रसां जैसे हर जगह पहुँच के खबरें लेता है ना, ये हवा दुनिया के हर कोने में पहुँचती है। तो जब या अलीमू कहा तो अलीमियों की इल्मियत ने उसकी बाखबरी को बेखबरी में बदल दिया कि तुझे क्या इल्म होगा किसी खबर का, जो खबर उस अलीम को है। लिहाजा तेरी खबर उस बाखबर के सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखो 4 ताकतें थी दुनिया की, चारों ताकतों को शुरू में आपने फना कर दिया। क्या ईमान पेश किया है, क्या अकीदा रखा है अल्लाह के सामने, क्या इकरार किया आपने कहा या अलीयू, या अजीमू, या हलीमू, या अलीमू। आपने अल्लाह के 4 ऐसे इसमें आज़म बयान कर दिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आपने सारी की सारी कायनात की ताकत को तोड़ दिया, सारी कायनात की ताकत को तोड़ दिया। देखो जिस दुआ की इब्तिदा यहाँ से हो रही हो, उस दुआ की ताकत का आलम क्या होगा। और उसके बाद आगे चलते जाइए, पढ़ते जाइए। अब एक एक लफ्ज़ में बात करने का वक्त नहीं है। अब आगे कहाँ पहुँचते हैं, जब आप वहाँ पहुँचते हैं फसब्बितना वंसुरना,
ए अल्लाह हमें साबित कदम रख, मंसूरना हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा। आप इसमें जब पहुँचते हैं तो फिर क्या कहते हैं, सखर लना हाजल बहरा, ए अल्लाह इस समंदर को, हमारी आफात और हमारी हाजात के इस समंदर को, सखर लना हाजल बहरा, इसको मुसखर कर दे, इसको हमारे लिए मफतू कर दे, कमा सखर तल बहर ली मूसा अलैहिस्सलाम। समंदर मुसखर हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर मुसखर हुए ना। दरियाए नील में आप घुसे हैं, जो पानी डबोता था वो पानी डबो नहीं सका, क्योंकि पीछे ताकत थी अमर इलाही की। कमा सखर तल बहर ली मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे आपने मुसखर कर दिया समंदरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। वह सखर तल नारा ली इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे आपने मुसखर कर दिया आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। अब देखो आग पानी हवा मिट्टी आ रही है, जैसे आपने उसको मुसखर कर दिया। वह सखर दल जीवाला वल हदीद अली दाऊद अलैहिस्सलाम, जैसे आपने पहाड़ों को और लोहे को मुसखर कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए। देखो मिट्टी आ गई ना, ये पहाड़ों के अंदर मादनियात हैं, जवाहरात, ये लोहा और फौलाद, ये सारी की सारी, फरमाया जैसे उनके लिए आपने मुसखर कर दिया है, फरमाया ऐसे आप मेरी हाफात और मेरी हाजात के समंदर को मुसखर कर दीजिए। उसके बाद फरमाया वह सखर तर रिया व शयातीन वल जिन्ना लि सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे मुसखर कर दिया आपने हवाओं को, हवा आ गई, आग पानी हवा मिट्टी सब शामिल है, तो हवा आ गई, हवाओं को जैसे आपने सुलेमान के लिए मुसखर कर दिया। वह शयातीन और शैतानों को सुलेमान के आपने ताबे कर दिया, वल जिन और जिन्नात को सुलेमान का आपने ताबे कर दिया। ए अल्लाह इसी तरीके से ये मेरी जो हाजत है, मेरी जो ज़रूरत है, इसको तो इसी तरह मेरे लिए मुसखर और मफ्तू कर दे। और ये आफतें और मुसीबतें मुझ पर आ रही हैं, या इनको इसी तरीके से फना कर दे, जैसे वहाँ पर तूने दरियाओं को डबोने नहीं दिया, इसी तरह इन आफतों को मुझे फना करने ना दे। अल्लाह अकबर। तो देखो इस दुआ के अंदर सब कुछ आ गया, आग पानी हवा मिट्टी, पूरी कायनात सिमट गई ना। इसलिए दुआ हिज़्बुल बारी, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाया, उम्मत के लिए उसको आम कर दिया गया। और आज उम्मत ये 6, 7, 8 सफ़र, ये जो हम एतकाफ़ के अंदर बैठे हैं, इसके अंदर जब इसका निसाब पूरा किया जाता है, फिर ये दुआ पूरे साल आपके लिए ऐसी ताकत दिलाती है कि आसमान और ज़मीन के ख़जाने आपके साथ चलते हैं। ये दुआ हिज़्बुल बहर, ये उन्हीं दुआओं में से जो रसूलुल्लाह ने मनाम में, नींद में तलकीन की। और जैसे मैंने बताया शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह को ये बतलाया, और आपने पूरी उम्मत के सामने दुआ को रखा, और आज तक उम्मत इस दुआ के मुनाफे उठा रही है। अब देखिए पूरी कायनात दुआ में सिमट गई कि नहीं, कुछ रहा ही नहीं। इसलिए ये कमाल की दुआ है। लिहाजा फिर सारा साल बंदा एक दफ़ा पढ़ता है, और इसके मज़ामीन आपने देखे हैं, तर्जमे देखे हैं। कोई ज़िंदगी का पहलू ऐसा नहीं कि जिसको इस पर छोड़ दिया गया हो। हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला कुदरत ताकत दे के चल रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, कायनात के अंदर इनकलाब दुआओं से आता है, दुआओं से आता है। और दुआ का मतलब ये होता है कि सारी कायनात आपके मुवाफिक हो जाती है, हवाएं आपके मुवाफिक हो जाती हैं। जैसे इस दुआ के बारे में समंदर की लहरें जो आपके मुखालिफ थीं, वो सारी आपके हक़ में हो गई, और यहाँ तक कि अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का जहाज़ मक्का पहुँचा है। ये दुआ हिज़्बुल बहर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरक़ात, समरात, अनवारात हमें नसीब फ़रमाए।